हेलो बच्चों। राम राम सारे आने। तो बच्चों आज की क्लास हमारी रहेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। ठीक है। हम चार पांच अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे ताकि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि एक पिलर है। ठीक है। ये हमारा पिलर हो गया और इसके ऊपर एक स्कल्पचर रखा हुआ है। ठीक है। इसका वेट है 10,000 न्यूटन। और पिलर जो है, पिलर की लेंथ है हमारी 6 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.20 मीटर स्क्वेयर। ठीक है। ये इसका जो ऊपर का बेस बनेगा, बेस का एरिया 0.20 मीटर स्क्वेयर। ये जो पिलर है हमारा ब्रास से बना हुआ है और इसकी मास डेंसिटी दे रखी है 2700 kg/मीटर क्यूब। ठीक है। हमें निकालना है कि ये पिलर का जो टॉप था, टॉप से 3 मीटर नीचे, ठीक है, 3 मीटर बिलो, यानी कि पिलर की लेंथ कितनी थी टोटल 6 मीटर और हमें कहाँ पे निकालना है 3 मीटर पे, यानी कि इन द मिडल ऑफ द पिलर। हमें निकालना है कंप्रेसिव स्ट्रेस कि ये जो स्कल्पचर है ये यहाँ पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और इसी के साथ हमें निकालना है कि कितना स्ट्रेन आएगा पिलर में। ठीक है। 3 मीटर नीचे। और यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है हमें ब्रास के केस में कितना यंग्स मॉड्यूलस रहेगा। ठीक है। तो हमें ओवरऑल स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है इस पिलर के लिए। ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सोल्व करने की। चलो देखो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें क्या क्या निकालना है। एक तो निकालना है हमको स्ट्रेस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस निकालने का फार्मूला क्या है। स्ट्रेस हमारा निकलेगा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमें गिवन है। ठीक है। कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये रहा 0.20 मीटर स्क्वेयर। हमें निकालना है कि यहाँ 3 मीटर नीचे ये स्कल्पचर कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो फोर्स यहाँ पे दो चीज़ों से आएगी बच्चों। एक तो इसका जो वेट है, ठीक है, कितना वेट है 10,000 न्यूटन, ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा। और दूसरी फोर्स लगेगी बच्चों इस पिलर के सेल्फ वेट से। ठीक है। ये पिलर का जो वेट है इतने पार्ट का, ये भी क्या करेगा यहाँ पे एक फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो इसकी तो हमें डायरेक्ट गिवन है, इसकी निकाल लेते हैं कि ये कितनी फोर्स जनरेट करेगा। कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा इस इतनी लेंथ में इसका मास कितना है। ठीक है। 3 मीटर लेंथ के लिए हमें इसका मास निकालना पड़ेगा। अगर मास पता चल जाता है तो वेट कैसे निकालेंगे। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा ए हमें गिवन है 0.20 मीटर स्क्वेयर। ठीक। और हमें मास निकालना है तो हमें क्या गिवन है बच्चों, एक क्वांटिटी दी हुई है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। इज इक्वल टू डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये क्या है 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ होगी हमारी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ क्या बनेगा, वॉल्यूम, इस पार्ट की वॉल्यूम। ठीक है। तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और डेंसिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास।
ठीक है बच्चों, ये हमारी वॉल्यूम बनी है। अब मास डेंसिटी हमें गिवन है, लेट्स से इट इज रो, इट इज 2700 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हमारी डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अगर हमें मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को दूसरी साइड ले जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास। तो हमारा मास ऑफ द क्या बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो हमारा मास आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा मास आया है, हमें क्या निकालनी है, फोर्स। तो फोर्स कौन लगाता है बच्चों, वेट। ठीक है, वेट हम कैसे निकालेंगे, वेट होता है हमारा वेट फोर्स ऑफ द मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। ये बन जाएगा बच्चों 16,200 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, कि जो पिलर है हमारा, ठीक है, हमने निकाल लिया कि ये पिलर कितनी वेट लगा रहा है 3 मीटर लेंथ पे। ठीक है, और हमें इसका भी पता है कि ये कितनी फोर्स लगाएगा, यहाँ पे 3 मीटर पे जितना इसका वेट है उतनी फोर्स जनरेट करेगा, और ये कितनी फोर्स जनरेट कर रहा है वो भी निकाल लिया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल फोर्स। ठीक है, जो इधर लग रही होगी 3 मीटर पे। टोटल क्या बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया, टोटल फोर्स निकाल ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता ही है, तो हम हमारा स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 कंप्रेसिव, कंप्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे पिलर को कंप्रेस कर रहा है फोर्स। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या रहेगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा स्ट्रेस बन रहा है कि इतना स्ट्रेस हमारा यहाँ पर जनरेट होगा।
अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या रहेगा। तो बच्चों आप सबको याद होगा, अगर हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालें, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यहाँ से हमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है ब्रास के लिए, और स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया है। स्ट्रेन क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस कितना है हमारा, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें कितना दे रखा है, 9 × 10⁻⁻10 9 × 10⁻10। बच्चों जो पास्कल होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, और हमारा 1 पास्कल इक्वल होता है 1 N/m², ठीक है। तो हमारी ये वाली यूनिट N/m², और ये पास्कल, दोनों बच्चों सेम ही होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1 पास्कल 1 N/m² के बराबर ही होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा स्ट्रेन, हमारा स्ट्रेन आ जाएगा बच्चों 14.55 इंटू 10⁻⁻7, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। ऊपर भी N/m² था और नीचे पास्कल, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, N/m², तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेन जो होता है बच्चों हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी होती है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है। तो ये हमारा स्ट्रेन रहेगा पिलर के अंदर, और ये हमारा पिलर के अंदर स्ट्रेस था। ओके, आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आप कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप अपने डाउट हमसे पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, ये सिस्टम एक्ट करता है एज ए हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट फोर्स देते हैं, ठीक है। हमारी स्मॉल इनपुट फोर्स के लिए भी हमें यहाँ पे एक लार्ज आउटपुट फोर्स मिलती है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट उठाना हो तो यहाँ पर रख देंगे उसको, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्मॉल फोर्स लगाएंगे और हम इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम एक्ट कर रहा है एज ए हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ पर हमने क्या भर रखा है, लिक्विड, ठीक है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, 250 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है, ये वॉल्यूम दे दिया है हमको, 250 लीटर ऑफ ऑयल है इसमें। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर दे रखा है बच्चों, 2300 PSI, इतना प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है। अभी जितना प्रेशर लग रहा है एज कंपेयर टू दैट हम और जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं वो इंक्रीज कितना है प्रेशर में, 2300 PSI का। और हमें कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है ऑयल की 2 × 10⁻⁻5 पर एटमोसफियर, ये कंप्रेसिबिलिटी है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, स्ट्रेन निकालना है, बल्क स्ट्रेन, और डिक्रीज इन द वॉल्यूम निकालना है कि ऑयल की वॉल्यूम में कितना डिक्रीज आया है जब प्रेस जो है हमारी एक्ट कर रही हो, ठीक है। तो ट्राई करो बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके। आई होप आप सबने कर लिया होगा सोल्व। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो। सबसे पहले तो बच्चों हमको ये यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो PSI को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक यूनिट में, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द बच्चे यूनिट कन्वर्जन में गलती कर देते हैं, ठीक है। हमें थ्रू आउट द न्यूमेरिकल यूनिट क्या रखनी होती है, सेम यूनिट रखनी होती है। चाहे हम किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो, हमारी यूनिट उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ही सिस्टम लेके चल रहे हैं तो हमारी सारी की सारी यूनिट्स ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चों हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 14.7 psi के बराबर। psi का मतलब होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एक psi किसके बराबर होगा, 1/14.7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या बनेगा हमारा, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये इतना हमारा प्रेशर में चेंज आया है। अभी एक बात समझो बच्चों कि चेंज इन प्रेशर हमें क्या बताएगा, ये हमें स्ट्रेस की वैल्यू देगा। कैसे देगा, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एयर ने कितना फोर्स लगाया हमारे हाथ के सरफेस एरिया पे, ठीक है, तो वो एयर का प्रेशर हो गया। और जब हमने हाथ को लिक्विड में डिप किया तब लिक्विड ने इसके सरफेस एरिया पे कितना प्रेशर लगाया, कितना फोर्स लगाया, वो क्या हो गया, लिक्विड का प्रेशर हो गया कि वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है हमारे हाथ पे, ठीक है। तो अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो स्ट्रेस क्या होगा कि जब हम हमारा हाथ एयर मीडियम में था और जब हमारा हाथ लिक्विड मीडियम में था तो दोनों के बीच में कितना चेंज इन द फोर्स आया है, ठीक है। तो वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रेशर में कितना चेंज आया। जब हमारा हाथ एयर मीडियम में था तब उस पर कितना प्रेशर लग रहा था, और जब हमारा हाथ लिक्विड मीडियम में गया तब उस पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा था। तो उस प्रेशर में कितना चेंज आया है, वो चेंज अगर हमें पता हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स का डिफरेंस है हमारे सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो वो हमें क्या देगा, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है वो हमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। तो डेल्टा पी अगर हमारा 156.5 एटमॉस्फेयर है तो ये क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी 156.5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या दी हुई है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिब कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁵ पर एटमॉस्फेरिक। बच्चों कंप्रेसिबिलिटी आप सबको याद होगा मैंने क्या बताया था, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है। अगर किसी भी मीडियम का अगर किसी भी मीडियम का बल्क मॉड्यूलस हाई है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, लो, ठीक है। वो उतना ही डिफिकल्ट होगा कंप्रेस करना। अगर हमें बल्क मॉड्यूलस चाहिए और हमें क्या दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है, तो हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁵ एटमॉस्फेरिक। तो बल्क मॉड्यूलस क्या बन जाएगा, 1/c, तो ये बनेगा 0.5 × 10⁻⁵ एटमॉस्फेरिक।
ये हमारा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। स्ट्रेस हमें पता है, बल्क मॉड्यूलस हमको पता है, तो स्ट्रेन क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रेन बनेगा स्ट्रेस बाय डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और हमें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम इसी का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ये क्या बनेगा बच्चों? 1/b इंटू स्ट्रेस, और 1/b बच्चों हमारा क्या रहेगा? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यूज कर लेंगे। तो स्ट्रेन हमारा क्या बनेगा बच्चों? तो हमारा स्ट्रेन क्या बन रहा है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेस। कंप्रेसिबिलिटी कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁵ पर एटमोसफियर, और स्ट्रेस कितना है? 156.5 एटमोसफियर। तो बच्चों एटमोसफियर से एटमोसफियर काट देंगे, और क्या बनेगा अभी हमारा? 313 × 10⁻⁵। कोई भी यूनिट नहीं होती है बच्चों स्ट्रेन की। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना था? दो चीज़ें निकालनी थी। बल्क स्ट्रेन फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा हमें निकालना है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल। तो वो निकाल देते हैं। डिक्रीज कितना है? बल्क स्ट्रेन तो हमारा कितना बना है? 313 × 10⁻⁵। और ये क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, वी हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम, कितनी है ओरिजिनल वॉल्यूम? 250 लीटर। और डेल्टा वी हमारा क्या रहेगा? जो कंप्रेस होने के बाद में जो डिक्रीज आया है, ठीक है, वो डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो यही हमें निकालना है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बनेगा बच्चों वी इंटू में हमारा बल्क स्ट्रेन। 250 लीटर मल्टीप्लाई बाय द 313 × 10⁻⁵ डेल्टा वी आ जाएगा बच्चों यानी कि 0.7825 लीटर। ये चेंज रहेगा हमारे वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, इजी था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, तो थोड़ा और भी है, ये पूरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। एक बार देखो, मैं समझा देता हूँ। एक बुक सेल्फ है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और बुक सेल्फ की हमें डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर है, ये 180 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर डीप है। यानी कि ये ऐसे, ये जो डेप्थ है ये बच्चों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने बुक सेल्फ की डायमेंशन दे दी, और बुक सेल्फ और इसके अंदर रखी हुई बुक्स दोनों को मिला के वेट कितना हो गया? 600 न्यूटन। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि कोई एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, और वो इसको धक्का मार रहा है। ठीक है, बुक सेल्फ को ऊपर के पार्ट से, ऊपर से वो जब इसको पुश कर रहा है तो क्या हो रहा है? ऊपर वाला पार्ट तो इसका मोशन में आ जाता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट अभी भी रेस्ट में है। उसकी वजह से क्या होगा? ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है, तो बुक सेल्फ हमारी ऐसे टिल्ट हो गई, और टिल्ट होने के बाद में ये जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है? 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, जब जो पर्सन इसको पुश कर रहा था, कितनी फोर्स लगा रहा था? 50 न्यूटन।
और इसके पुश की वजह से जो टॉप सेल्फ है, यानी कि ये टॉप वाला जो पार्ट है, टॉप वाला पार्ट बॉटम वाले पार्ट से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा मोशन कर जाता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है शियर मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक बार आप सब ट्राई करिए इसको सोल्व करने की, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इकट्ठे मिलकर सोल्व करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे। बुक सेल्फ की डायमेंशन क्या दे रखी है, डायमेंशन बच्चों हम लिखते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ का मतलब कि ये हमारी ऐसे कितनी लेंथ है इसकी, ये हम एल बोल देते हैं। ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसको हम ब्रेड्थ बोल देते हैं, एल बी एच। ठीक है, तो एल हमारी कितनी दी हुई है, एल बी एच हमारा क्या बन जाएगा, हमें लेंथ दी हुई है बच्चों 90 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बी हमारा कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और हाइट बच्चों कितनी दी हुई है, 180 सेंटीमीटर। ये हमारी डायमेंशन बन जाएगी। शियर मॉड्यूलस हमें निकालना है, तो शियर मॉड्यूलस का क्या फार्मूला होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन, जो बंदा पुश करेगा, जिस फोर्स से बंदा पुश कर रहा है वो फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। ठीक है, और ये किस एरिया पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा स्ट्रेस बनेगा वो क्या, फोर्स हम लगा रहे हैं टॉप पार्ट पे, कितनी लगा रहे हैं, 50 न्यूटन। और कौन से एरिया पे फोर्स लगेगी हमारी, हमारी फोर्स लगेगी इस एरिया पे। ठीक है, ये जो एरिया मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया पे फोर्स लग रही है। तो ये एरिया कितना है बच्चों, एरिया कैसे निकालेंगे, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय द ब्रेड्थ, तो ये हमें क्या बता देगा, ये एरिया। ठीक है, तो एफ बाय ए हमारा हो गया, निकाल लेंगे। अब डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है बच्चों कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, हमारा जो टॉप पार्ट है वो कितना डिस्प्लेस होगा, ये हमें क्या देगा, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय एक्स हमारा ये होता है कि कितना ऊपर है वो सरफेस। ठीक है, कितनी लेंथ पे है, तो ये हमें क्या देगा, एक्स। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेन। तो सब चीजें पता है तो कर लेते हैं। तो सब चीजें तो पता ही है, निकाल लेते हैं शियर मॉड्यूलस। फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। एरिया क्या बनेगा बच्चों हमारा, एरिया बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी 90 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी 30 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स बच्चों कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि हाइट, हाइट कितनी है बच्चों, 180 सेंटीमीटर। ये सब मिलके हमको क्या दे देंगे, शियर मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी। क्या बन जाएगा, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसमें, और ये बन जाएगा बच्चों 0.0185 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 0.0833।
ठीक है, ये जो यूनिट है हमारी क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बाद में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमें क्या देगा, 0.222 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो कि हमारा 1 सेंटीमीटर होता है 0.01 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, 10⁻⁻² मीटर। तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बन जाएगा, 0.222 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा 0.222 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, आई होप सबको आया होगा समझ में। कुछ भी डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।